प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महत्वाकांक्षी जनधन योजना का किया शुभारंभ। योजना के तहत 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ ही परिवार के कम से कम एक सदस्य का होगा बैंक खाता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बेसिक मोबाइल पर बैंकिंग सुविधा का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन में देश भर में 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलना है एक रिकॉर्ड। कहा, बैंक खातों के जरिए आम आदमी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 2015 तक खाता खुलवाने वाले लोगों को 30,000 रुपए का जीवन बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा कि देश में आज भी मात्र 58% लोगों के पास ही हैं बैंक खाते। इस योजना के जरिए देश के शेष बचे परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 78 अंक की बढ़त के साथ 26,638 पर बंद हुआ। निफ्टी 18 अंक की बढ़त के साथ 7,954 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष के बीच वार्ता फिर से रद्द होने से दोनों में बढ़ी तकरार। इस्तीफे की मांग को प्रधानमंत्री शरीफ ने किया खारिज। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के कब्जे में चल रहे अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ की मां ने उनकी रिहाई की अपील की। शर्ली सॉटलॉफ ने यह अपील सीधे इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी से की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड पर फ्रांस में भ्रष्टाचार के एक मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और वे जांच के घेरे में है। ये मामला उस समय का है जब वे फ्रांस में वित्त मंत्री थीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में तुरंत संघर्ष विराम से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही इस प्रस्ताव में व्यापक स्तर पर प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी गई है। परिषद के सदस्यों ने त्रिपोली और बेंगाजी जैसे शहरों में लड़ाई बढ़ने पर चिंता जताई है। आज जाने माने लेखक, आलोचक, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार और शायक फिराक गोरखपुरी की जयंती है। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। उनका असली नाम रघुपति सहाय था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था।